Hello my dear students, good morning to all. Today's date is 19/5/2020, subject Science, class 5, book Galaxy, chapter 2. My dear students, we are reading about keeping healthy. I just want to say I'm sorry for the last class video because it was half, okay, just it went half. I'm extremely sorry for that. Today I'll be continuing the same portion, okay, so please don't worry. ओके वी आर रीडिंग अबाउट कीपिंग हेल्दी. हम लोग कीपिंग हेल्दी के बारे में पढ़ रहे थे. सो व्हाट आर द मेन न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. क्या क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, राइट. उसको छोड़ के और क्या है आपका? वाटर एंड रफेज. ये क्या है? बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी को अच्छी तरह से फंक्शन या अपना पूरा बॉडी को वर्क करने के लिए. हम लोग पिछली क्लास में प्रोटीन के बारे में पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे और फैट्स के बारे में पढ़े थे. तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में. विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप्स अस हेल्दी. फ्रूट्स एंड विटामिन्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. देखिए विटामिन्स और मिनरल्स क्या है? हमें स्वस्थ रखने में हेल्प करता है, राइट. और विटामिन्स और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलेगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इसलिए आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने के लिए, ठीक है. विटामिन सी कीप्स द गम हेल्दी एंड हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब आयरन. विटामिन सी क्या करता है? आपका गम को हेल्दी रखता है और वो आयरन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, राइट. और विटामिन डी वर्क्स विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टू मेक स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. विटामिन डी क्या करता है? वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के साथ काम करता है जिसके द्वारा आपका जो मसल्स टीथ है वो क्या है? बोन्स स्ट्रांग रहे, एकदम अनब्रेकेबल, लोहा जैसा स्ट्रांग, राइट. विटामिन के हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स बाय क्लॉटिंग ब्लड. विटामिन के क्या करता है? आपका वुंड्स या जो अपना आपका जो घाव होता है या जहाँ कट जाता है वो आपका मतलब जल्दी ही वो हील करने में मदद करता है विटामिन के. अदर विटामिन आर ए एंड बी कॉम्प्लेक्स. और बाकी विटामिन भी है जैसे विटामिन ए, ई एंड बी कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे विटामिन थोड़े कौन कौन से इंपॉर्टेंट विटामिन हैं? विटामिन तो सब इंपॉर्टेंट है पर इसमें हम लोग किस किस के बारे में पढ़े थे? सी, डी एंड के. सी क्या करता है? आपका जो गम्स है, राइट, उसको हेल्दी रखने में और आयरन एब्जॉर्ब, बॉडी में जो आयरन है उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है. और विटामिन डी क्या करता है? वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के साथ मिलकर आपका जो बोन्स है उसे स्ट्रॉन्ग और टीथ को भी स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है. विटामिन के हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स बाय क्लॉटिंग ब्लड. और विटामिन की आपका जो कटा हुआ घाव होता है या फिर कट जाता है उसे जल्दी जल्दी हील करने में विटामिन के मदद करता है, ठीक है. इन फॉर्बिट क्या पढ़ते चलिए. कैलोरी इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग एनर्जी. ओके, हम लोग कैसे के एनर्जी को मेजर करते हैं? कैलोरी. और बॉडी नीड्स कैलोरीज टू परफॉर्म वेरियस लाइफ फंक्शंस. वी ऑल्सो यूज कैलोरीज इन डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज. We get calories through the food we eat. All food contain calories. However, carbohydrates and fats contains more calories than the other food. If you eat more calories than our body needs, the extra calories are stored as fat. देखिए आपका शरीर को जितने कैलोरीज चाहिए, ओके, अगर उससे आप ज़्यादा खाएंगे तो क्या होता है? वो फैट के तौर पे जमा हो जाता है. Excess fat in our body results in weight gain and leads to many other health issues. So we need to control our calorie intake and must do physical activities to burn the excess fat. इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए. अगर आप फैट कंज्यूम करते हैं, इज़ नॉट अ बैड इफ़ यू कंज्यूम टू मच फैट, बट इफ़ यू कंज्यूम फैट देन यू हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटीज़ मोर. आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए, ठीक है. ओके चलिए. मिनरल्स सर्व अ वेराइटी ऑफ पर्पजेस. मिनरल्स बहुत किस्म का एकदम ज़रूरत वाला पर्पज सर्व करता है. क्या है? कैल्शियम फॉर एग्जांपल बिल्ड स्ट्रांग बोन्स एंड टीथ. कैल्शियम जो है वो क्या करता है? आपका स्ट्रांग बोन्स एंड टीथ को बिल्ड करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. वो आपका ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, राइट. ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप्स द लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी टू ब्लड वेसल्स. अब ब्लड क्लॉटिंग क्या करता है? वो आपका खून जो ब्लड वेसल से बहता है उसे रोकने में मदद करता है. आयरन इज नीडेड टू बिल्ड रेड ब्लड सेल्स एंड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू अदर ब्लड बॉडी सेल्स. आयरन देखिए, आयरन क्या करता है? आपका बॉडी में रेड ब्लड सेल बनने में मदद करता है, तैयार करने में मदद करता है. और वो ऑक्सीजन लेके जाता है कहाँ? लंग्स से बाकी बॉडी का सेल्स में ऑक्सीजन कैरी करता है आयरन.
अदर मिनरल्स इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी इंक्लूड्स आयोडीन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक। अदर मिनरल्स, देखिए हम लोग का शरीर में बाकी मिनरल्स भी दरकार है, वो सब क्या क्या है? आयोडीन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक। अब देखिए मत सोचिएगा मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक हम लोग को दरकार है बोल के आप वो पत्थर खोद के खा लेंगे, वैसा नहीं, ये आपको खाने से ही मिलेगा। ओके, ये आप जो फल सब्जी उब्जी खाते हैं इसी से आपको ये सब मिलेगा, इसके लिए आपको पत्थर खोद के खाना नहीं पड़ेगा। ओके, जस्ट टेक इट एज जोक, नॉट टेक इट सीरियस। ओके, हम क्या बोल रहे थे आपको, जैसे देखिए कैल्शियम आपका बोन्स और टीथ को स्ट्रांग रखने में मदद करता है, और जब आपका जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें भी आपका मदद करता है। ओके, ब्लड क्लॉटिंग क्या करता है? आपका जो खून जो ब्लड वेसल से बहता है उसे रोकने में मदद कर देता है। और आयरन हमारे शरीर में जो खून बनता है उसको बनने में आयरन की बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल होता है। और जो ऑक्सीजन कैरी करता है बॉडी सेल्स, लंग्स से बॉडी सेल्स, वो भी किसके द्वारा होता है? विटामिन एंड मिनरल्स के द्वारा। अदर मिनरल्स इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी क्या क्या है? आयोडीन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर। अब पानी तो आप जानते ही हैं, वाटर मेक्स अप अबाउट 60% ऑफ एन एडल्ट बॉडी। एक अच्छा मैच्योर बॉडी के लिए बॉडी में कितना परसेंट वाटर होता है? 60%। तो देखिए हम लोग का अर्थ में कितना परसेंट वाटर है? 70%। इसी हिसाब से हम लोग का शरीर भी बना है 60%, 10% कम। इट इज़ एसेंशियल फॉर अस टू स्टे अलाइव। हम लोग को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो सोचिए आपका प्राण चला जाएगा। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स नीड वाटर टू फंक्शन प्रॉपरली। वाटर हेल्प्स मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। इट ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी गेट रीड ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। We lose a lot of water through sweat and urine. To compensate for this loss, we must drink water at regular intervals. Doctors advise to drink about 6 to 8 glass of water in a day. देखिए वाटर जो हम लोग का शरीर का 60% ऑफ बॉडी का, अडल्ट बॉडी में 60% ऑफ वाटर और 60% ऑफ वाटर है। देखिए अडल्ट जो मैच्योर पर्सन है उसका शरीर में कितना परसेंट वाटर होता है? 60%। ओके, और पानी हम लोग को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ बॉडी, हम लोग का जो बॉडी का जो ऑर्गन है उसे क्या लगता है? उसे अच्छी तरह से फंक्शन करने में वाटर लगता है। जैसे देखिए अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो क्या होगा? किडनी का वेस्ट बहेगा नहीं। तो इससे देखिए बहुत सारा बॉडी का जो फंक्शन होता है उसमें वाटर क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए वाटर हमें बहुत ज़रूरी है। वाटर हमारा बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। और हमारा जो शरीर में वेस्ट है, हम जो बोल रहे थे अभी, वेस्ट है वो किसके द्वारा निकलता है? यूरिन एंड स्वेट के द्वारा। हम लोग का बॉडी में जो मैला रहता है वो हम लोग जैसे स्वेट रहता है, हम लोग का बॉडी में जो गंदगी रहता है हम लोग कैसे जब पानी पीने के बाद किसके बहाव में निकलता है? यूरिन एंड स्वेट के तौर पे, राइट। वी लूज ए लॉट ऑफ वाटर थ्रू स्वेट एंड यूरिन। हम लोग जब पसीना बहाते हैं या फिर यूरिनेशन करते हैं तो उस समय क्या पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को पानी पीना ज़रूरी है। और डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि 6 से 8 ग्लास ऑफ वाटर एक दिन में पीना चाहिए। आई होप आप भी पीते होंगे 6 से 8 ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ ड्रिंक इट इफ़ नॉट, अगर आपको अपना शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना है तो। ओके, रफेज। डाइटरी फाइबर और रफेज इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। अब डाइटरी फाइबर मतलब बहुत सारा चीज़ है, जैसा गुआवा। अब जब गुआवा खाते हैं तो कभी कभार आप गुआवा का जो ऊपर का जो पोर्शन है उसे हम रफेज बोलते हैं, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, राइट। तो वो एक क्या है? अनएसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट हो जाता है। इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ बॉडी इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ईजियर। तो उससे क्या होता है? जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बॉडी का फूड का जो मूवमेंट होता है वो आसानी कर देता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, legumes and nuts are rich source of roughage. Lack of fiber in our diet can result in constipation and several other problems. So we should always eat a fiber-rich diet. जैसे देखिए डाइटरी फाइबर और रफेज क्या है? वो हमारे शरीर में अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग को ये क्या है? ऊपर से ये शरीर के लिए बहुत डाइट के लिए अच्छा है, बिकॉज ये जो खाने का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसे मूवमेंट करने में मदद मिलता है खाने को। इट हेल्प्स, इसके द्वारा हमारे शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हम लोग जिसको हजम नहीं कर पाते उसे वेस्ट के द्वारा बाहर निकालने में मदद करता है। जब फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
हाँ, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड नट्स, ये क्या है, ये रफेज का बहुत अच्छा सोर्स है। तो लैक ऑफ फाइबर, इसमें क्या है, लैक ऑफ फाइबर होता है, जिसकी वजह से हमारा डाइट कंस्टिपेशन एंड सेवरल अदर प्रॉब्लम्स में रिजल्ट करता है। सो वी शुड ऑलवेज ईट अ फाइबर रिच डाइट, मतलब फाइबर रिच डाइट खाना हमेशा हम लोगों को खाना चाहिए, ठीक है। जैसे गुआवा एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, गुआवा जब खाते हैं तो कभी कभार हम लोग च्यू करते हैं, च्यू करते समय पर हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो थोड़ा रफेज टाइप हो जाता है। तो हम लोग क्या, उसको खाने से वी फील लाइक कंस्टिपेशन, ओके। उससे अच्छा हम लोग उसे नहीं खाते, हम लोग चबाने के बाद उसका जूस खाने के बाद हम लोग उसे वापस स्पिट कर देते हैं, फिर थूक देते हैं। तो इसी प्रकार, क्योंकि अगर हम जानते हैं अगर हम खाएंगे तो हो सकता है हमारे बॉडी में वो डाइजेस्ट ना हो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो एज अ वेस्ट के तौर पे निकल जाता है, ठीक है, और जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो यही चीज़ें हमें हमेशा फाइबर रिच डाइट खाना ही खाना चाहिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं आज अब घर में जाके विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर और रफेज ये पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। और पहले हम जो पढ़ा है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इसको भी अब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और इसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंस डाइट पढ़ेंगे। तो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।